जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, क्या डिस्कस कर चुके थे लास्ट? आधुनिक आवर्त सारणी का बेसिक बता दिया था। चलिए, आज आवर्त सारणी हम लोग करते हैं, पीरियोडिक टेबल करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप हम लोग डिस्कस करते हैं और उस दीर्घ रूप को कैसे याद रख सकते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कहां कहां बनते हैं, कैसे परमाणु क्रमांक याद रहेगा, क्या ट्रिक्स है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आधुनिक आवर्त सारणी किस पे डिपेंड थी? हेनरी मोजले के नियम पे। क्या कह रहा था? तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म किसके आवर्ती फलन है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया? ये अपने आधुनिक आवर्त सारणी का रूप है। 7 आवर्त 18 वर्ग। क्या है? 7 आवर्त 18 वर्ग। देखते जाइएगा, इसको बड़े आराम से हम लोग याद भी रखेंगे कि कैसे है। देखिए, ये दोनों वर्ग संख्या पहला और दूसरा किससे रिलेटेड है? एस ब्लॉक से। किससे है? वर्ग संख्या पहला और दूसरा। पहला और दूसरा का मतलब मैनलीफ के अनुसार ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ए, और ये कौन सा हो गया? सेकंड है। ये किसका है? एस ब्लॉक। वर्ग संख्या 13 से 18 कौन सा है? पी ब्लॉक। वर्ग संख्या 13 से 18 कौन सा है? पी ब्लॉक। मैनलीफ के अनुसार 13वां कौन सा हो गया? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और शून्य समूह। क्लियर? वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक ये कौन सा है मेरा? डी ब्लॉक। कौन सा है? डी ब्लॉक। क्लियर? मैनलीफ के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी। ये कौन से हो गए मेरे? एफ ब्लॉक के। ये तो है ब्लॉक वाइज हम लोगों ने बना लिया। अब मेरे को परमाणु क्रमांक कैसे याद रहे? देखिएगा, पहले नंबर पे कौन आ गया मेरा? दूसरे नंबर पे कौन आ गया? हीलियम। यानी आवर्त संख्या 1 में केवल कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ये कौन सा आवर्त है? पहला आवर्त है। यानी हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के ऊपर स्पेसिफिक जगह दे दी। अब अपने को ध्यान क्या रखना है? बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। अब देखें, वर्ग संख्या 2, यहां पे कौन आ रहा है मेरा? लिथियम आ रहा है। 2 और 3 में कितने का अंतर है? 8 का। कितने का अंतर है? परमाणु क्रमांक 8 का। 3 और 4 में कितने का अंतर है? 8 का। फिर कितने का अंतर है? 18 का। फिर कितने का अंतर है? 18 का। फिर कितने का अंतर है? 32 का। तो एस ब्लॉक के लिए जादुई संख्या क्या हुई मेरी? 8 8 18 18 32। क्या हुआ? ये याद रहेगा, 8 8 18 18 32। अब देखते जाते हैं तत्व कौन कौन सा है।
अब इनमें परमाणु क्रमांक देखो, देखो 3 और 8, 11 और 8, 19 और 18, 37 और 18, 55 और 32। परमाणु क्रमांक कैसे याद रहेगा? क्या रहेगा? 8 8 18 18 32। सेम वन 4 4 और 8, 12 और 8, 20 और 18, 38 और 18, 56 56 और 18। क्लियर? अब इसमें देखें, इसका परमाणु क्रमांक देखें, देखिएगा वही पहला आवर्त छोड़ दें तो इसमें कितने का अंतर है? 8 का। फिर कितने का अंतर है? 8 का। फिर कितने का अंतर है? 18 18 32। पी ब्लॉक के लिए भी वो देखे, हीलियम छोड़ दो पहले आवर्त को, वही हाइड्रोजन अलग कर रखा है, सेम अंतर आ रहा है 8 8 18 18 32। तो परमाणु क्रमांक देखिए कितना हो गया इसका? 4 4 और 8, सॉरी हीलियम, गलत लिख दिया। वही 8 8 18 18 32। परमाणु क्रमांक 2 था तो इसका कितना हो गया? 10 18 18 और 18, 36 36 और 18, 54 54 और 32। ये परमाणु क्रमांक हो गया। क्लियर? अगर पी ब्लॉक डी ब्लॉक में देखूं, देखिएगा यहां डिस्कस करें, देखिएगा समझिएगा किससे स्टार हो रहा है। आवर्त चौथा है लेकिन सीरीज कौन सी है? 3D। अभी डी ब्लॉक अलग से करेंगे तो देखेंगे। अब यहां देखें तो अंतर कितने का है बेटा जी? इन दोनों में देखें तो यहां कितना आएगा? 21 21। अंतर कितने का आया? 18 का। अंतर कितने का आया? 18 का। अंतर कितने का आया? 32 का। सिर्फ कौन से वर्ग में? वर्ग संख्या थर्ड में। वर्ग संख्या और वर्गों में देखें तो अंतर कितना आ रहा है? 18 32 और 32। वर्ग संख्या 3 जो है, थर्ड बी जो है, उसमें अंतर कितना है? 18 18 32। बाकी के डी ब्लॉक के जो है उसमें अंतर कितना है? 18 32 32। इनको क्या बोलते हैं अपन? जादुई संख्या है। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के लिए जादुई संख्या क्या है? 8 8 18 18 32। पी ब्लॉक के लिए जादुई संख्या क्या है? 8 8 18 18 32। क्लियर? डी ब्लॉक के लिए जादुई संख्या क्या है? तीसरे वर्ग को देखें तो क्या है? 18 18 32। और बाकी के लिए क्या है? 18 32 32। ये नोट डाउन करो, फिर एक एक वर्ग करेंगे अलग से स्पेसिफिक। पूरी आवर्त सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, और बनाना चाहो तो जादुई संख्या लिख लो खाली, ज्यादा बेटर रहेगा। आवर्त सारणी अपन एंड में बनवाएंगे जब एक एक ग्रुप कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। एस ब्लॉक के लिए जादुई संख्या लिख लो, आवर्त लिख के खाली, दूसरे तीसरा चौथा पांचवा छठा, सिर्फ आवर्त लिख लो।
कल 2 चैप्टर और डाल दिए आप लोगों के लिए, उस पर देख लिया होगा। हाँ कल डालें। रिमेनिंग केमिस्ट्री के पूरे हैं, वो आज पूरे डल जाएंगे रात को। टेलीग्राम पे। हाँ श्योर बेटा। तत्व मत लिखो, तत्व अभी लिखेंगे सारे अलग अलग, एक एक ग्रुप वाइज करेंगे, एक एक वर्क करेंगे, याद रखेंगे, उनके गुणधर्म देखेंगे, उनका ऑक्सीकरण अंक देखेंगे। कुछ कह रहे हैं? चेंज कर दे।
चले, हो गया सबका राइट डाउन? एंड में बनाएंगे इस आवर्त सारणी को, दोबारा बनाएंगे, मत टेंशन लो। देखो यहां से आपके समझ में आ जाएगा, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8। तीसरे में कितने हैं? चौथे में कितने हैं? चौथा है। पांचवें में कितने हैं? 18। 18 18। छठे सातवें में कितने हैं? यानी ये दोनों के जो 14 14 तत्व है, कॉलम तो 18 ही है ना, लेकिन ये 14 तत्व किसमें शामिल मानते हैं? उसमें शामिल मानते हैं। लिखते भले ही अलग से हैं, लेकिन क्या करते हैं? शामिल मानते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि साहब छठे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो कितने हैं? 32। कितने तत्व हैं? 32। सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। क्लियर? चलिए अब एक एक ब्लॉक वाइज कर रहे हैं, एक एक वर्ग को डिस्कस करेंगे, परमाणु क्रमांक, गुणधर्म, सब कुछ। ठीक है? पहले स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व का मीनिंग क्या हुआ? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करे? एस उपकोष में। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करें। एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं? कुल तत्व कितने हैं गेटे जी? 12। क्वेश्चन पूछ ले कि एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 12, और क्वेश्चन बन जाए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में उपस्थित है। उन तत्वों की संख्या कितनी है? कितनी है? और कोई? देखो दो लाइनें अलग अलग हैं। एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं? 12। लेकिन वे तत्व, उन तत्वों की संख्या जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, कितने हैं? 14। 14 कैसे हुए? हाइड्रोजन और हीलियम में भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है, लेकिन दोनों एस ब्लॉक के तत्व नहीं हैं। क्लियर? ये छोटी छोटी सी लाइनों पे क्वेश्चन बनते हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं? 12। और एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने में आ रहे हैं? 14 में। सारी की सारी क्या है? धातु हैं, नरम धातु हैं। सारी क्या है? धातुएं। और कैसी है? नरम धातु, यानी सॉफ्ट होती हैं, वैक्स की तरह। सोडियम आप लोगों ने देखा हुआ है, वैक्स की तरह, मोम की तरह होता है, आसानी से कटता है। क्लियर? अब एक एक वर्ग इसका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये लिख लो, फिर चलते हैं। कुल वर्ग अपने पास इसमें 2, पहला और दूसरा, फर्स्ट है, सेकंड है।
क्या पूछ रहे हैं? सॉफ्ट मेटल्स। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ग संख्या 1। कौन सा था? फर्स्ट ए। इनको नाम देते हैं क्षारीय धातुएं। क्यों देते हैं अभी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। कौन कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। 6 हैं। तो अब देखते जाओ, क्षारीय धातुएं क्यों बोलते हैं? जल के साथ क्षार बनाती है। क्या बनाती है बेटा जी? क्षार बनाती है। जल के साथ क्या बनाएगी? क्षार बनाएगी। एग्जाम्पल ले लें, लाइक सोडियम की अभिक्रिया करूं H2O से, तो क्या बन जाएगा? NaOH। क्या है NaOH? मेरा क्षार है, बेस है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं? चलिए परमाणु क्रमांक देखें। लिथियम 3, 3 और 8, 11 और 8, 19 और 18, 37 और 18, 55 और 32। अब ये याद रखना, इसमें ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। फ्रांशियम क्या है? दो किस्में हैं द्रव अवस्था में। कौन कौन सी? सीजियम और फ्रांशियम। क्लियर? फिर ध्यान रखना, इन सब का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +1। पूरी आवर्त सारणी में सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनका ऑक्सीकरण अंक फिक्स होता है, बाकी सब बदलता हुआ दिखाते हैं। पहला वर्ग हमेशा ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1 होगा। हमेशा क्या होगा? +1 होगा। अब फिर ध्यान रखना, इसमें हम लोग फिर लिथियम क्या है? अपवाद है। लिथियम क्या है? अपवाद है। लिथियम के यौगिक कैसे होते हैं? सहसंयोजक। लिथियम के कैसे होते हैं? सहसंयोजक। बाकी सबके कैसे हैं? आयनिक। बाकी सबके कैसे हैं? शेष के आयनिक होते हैं। सिर्फ लिथियम के हमेशा क्या होते हैं? सहसंयोजक। कोई भी कंडीशन नहीं है आयनिक नहीं बनाता। लिथियम के यौगिक कोई सा ही हो आयनिक नहीं है, सारे के सारे सहसंयोजक हैं। बाकी सबके मेनली कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। क्लियर? याद रहेगी क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? NS1। क्या था? N का मतलब यहां क्या है? आवर्त संख्या। अच्छा देखो देखे, लिथियम कौन से आवर्त का तत्व था? तीसरे का था? तीसरे का था? नहीं, चेक करो, दूसरे का था। तो N का मान क्या हो गया? 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 1। यानी एक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा क्या होता है? समान होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसीलिए गुणधर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर एक और लाइन बनती है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या का तत्व कौन सा होगा? कौन सा है? होना चाहिए था फ्रांशियम, लेकिन फ्रांशियम रेडियो सक्रिय है, स्थायी नहीं है, इसलिए किसका होता है? सीजियम का।
आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी है? सीजियम की। चलो याद करने की ट्रिक देख ले इनकी, याद करने की ट्रिक देख लें। ली ना की रब से फरियाद, बहुत बार सुनी हुई है। ट्रिक क्या होगी? लीना की रब से फरियाद, ली से एलआई, ना से एनए, की से के, आरबी से आरबी, रब से आरबी, से सीजियम और फरियाद से फ्रांशियम। ट्रिक क्या हो गई? लीना की रब से फरियाद। नोट डाउन करो, फिर अगला वर्क करते हैं। चलें चेंज करें, दूसरा वर्ग देखें। कोवलेंट बॉन्ड,
हो गया बेटा जी? रब कर दूं? एल्काइली मेटल्स, क्षारीय धातु मतलब एल्काइली मेटल्स। ना वर्ग संख्या 2 मैनलीफ का सेकंड है, क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, एल्काइली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्काइली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2। कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। वही परमाणु क्रमांक देखें, क्या हो गया? 4। 4 और 8, 12 और 8, 20 और 18, 38 और 18, 56 और 32। परमाणु क्रमांक आ गया। कौन सा है? रेडियम क्या है? रेडियो सक्रिय। सबसे पहला खोजा गया रेडियो सक्रिय तत्व कौन था? रेडियम। किसने खोजा था? मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। किसने खोजा था? मैडम पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने। क्या बोल रहे हैं इनको? क्षारीय मृदा धातुएं। क्यों बोला? जल के साथ क्षार बनाती है एवं किस में उपस्थित है? भूपर्पटी में उपस्थित है, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या अवेलेबल है? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, भूपर्पटी में उपस्थित है, इसलिए क्या बोला इनको? एल्काइली अर्थ मेटल्स। लाइक एग्जांपल लें, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? क्षार है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। सेम वही हो जाएगा, क्या हो गया? 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। चलिए, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा इनका? ऑक्सीकरण अंक हो गया बेटा जी इनका +2। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज रहती है कि ऑक्सीकरण अंक निकालें कैसे। क्वेश्चन बनते भी हैं, कोई यौगिक दे देगा, एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक पूछ लेगा। चलिए, ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2। क्लियर? सारी धातुएं। अपवाद क्या है? बेरिलियम। इसके यौगिक क्या होते हैं? सहसंयोजक। शेष के क्या होते हैं? आयनिक। शेष ऐसा नहीं है खाली आयनिक ही बना रहा है, सामान्यतः आयनिक होता है, नहीं तो सहसंयोजक भी बनाता है, लेकिन बेरिलियम सिर्फ सहसंयोजक ही बनाता है, आयनिक नहीं बनाता। क्लियर? दूसरा वर्ग। अच्छा, ट्रिक रह गई ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी रोए। तो राजी तो नहीं होते। अब राजी लिखना चाहो, राजी लिख लो। वो कार स्कूटर से परेशान नहीं होते, पेट्रोल से परेशान होते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चाहो तो एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, फ्यूज्ड लाइम, फ्यूज्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फ्यूज्ड लाइम भी बोलते हैं, फ्यूज्ड लाइम। सॉरी। डन। तो यहां पे अपना ये एस ब्लॉक तत्व फिनिश होता है। देखो